हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9 की वर्कशीट आ गई बेटा। वर्कशीट नंबर 23 26 अगस्त 2020 की वर्कशीट है। हमने वर्कशीट में पढ़ा था लास्ट टाइम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करती है और किस लिए इंपॉर्टेंट होती है। आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। हमने पहले ही कहा था कि इस बार हम लोग जितनी भी वर्कशीट्स करेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे पार्ट्स ऑफ सेल करेंगे, सेल के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जिज्ञासा दीदी, हाउ डज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक लाइक एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन इन अ सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है और उसका फंक्शन क्या होता है। ज्ञान, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ईआर इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। कैसी शीट्स, ट्यूब्स एंड शीट्स हैं बेटा? देखिए, लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड यानी मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई ट्यूब्स और शीट्स होती हैं विच लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स एंड ऑब्लोंग बैग्स कॉल्ड वेसिकल्स। जिसको ये बैग्स जैसी दिखती हैं ऐसी, इसलिए इनको वेसिकल्स भी कहते हैं। दो तरीके का होता है, एक रफ होता है और एक स्मूथ होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज रफ सरफेस इन अपीयरेंस बिकॉज इट हैज स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स अटैच टू इट। जिस पर राइबोसोम्स होते हैं इसलिए वो रफ कहलाता है, क्योंकि उसके ऊपर रफ चीज़ें जुड़ी होती हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए बहुत क्लियरली, ये जिस पे काली काली लाइन दिख रही है, देखिए ये स्मूथ है। ये जो पोर्शन है, ये जो ब्लू ब्लू है, स्मूथ है ये वाले। और ये देखिए यहाँ पर ये आउटर लाइन पर कुछ चिपका हुआ है, ये रफ है। ठीक है बच्चे, क्योंकि ये क्या हुआ है, इन पे नेटवर्क पे जो नेटवर्क बना हुआ है इस पे जब डॉट 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 चिपके होते हैं, ये राइबोसोम्स चिपके होते हैं, इसलिए इसको रफ कह देते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। रफ हो गया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? RER, इसमें रफ सरफेस होता है बिकॉज इट हैज स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स अटैच टू इट। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स आर मैन्युफैक्चरिंग साइट्स ऑफ प्रोटीन इन अ सेल। राइबोसोम वो जगह है जहाँ पर प्रोटीन बनते हैं। RER इज कनेक्टेड विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन बाउंड थे, हमें पता है, तो कौन सी मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, यानी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से। वी नो दैट ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। हमें ये भी पता है कि जितने भी प्रोटीन्स बनने हैं उसका नेटवर्क कहाँ से चलता है? उसका नेटवर्क चलता है न्यूक्लियस से। और न्यूक्लियस में क्या होता है? DNA, जहाँ पर ये कोडिंग लिखी होती है कि कौन से प्रोटीन बनेंगे। जब भी किसी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, ये इन्फॉर्मेशन RNA से राइबोसोम पे जाती है, जो क्या करती है? प्रोटीन बना देता है ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन। जैसी इन्फॉर्मेशन उनको दी जाती है, दीज प्रोटीन्स आर सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल बाय RER। इन प्रोटीन्स को बनाने के बाद अलग अलग जगह पर भेज दिया जाता है बाय RER। ये देखिए, यह है आपकी सेल का चित्र दिखाया गया है। ये सेल के अंदर का पोर्शन, यानी कि ये है सेल, आपकी सेल है ये आपकी सेल है। सेल का सिर्फ ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन को खोल के यहाँ दिखाया गया है जहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच था। इसको इनहैंस करके बड़ा करके दिखाया गया है। ये देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंदर न्यूक्लियस है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम चिपके हुए हैं। अंदर क्या है? क्रोमेटिन नेटवर्क है जो ऐसे ऐसे फैला हुआ है। बाद में जब डिवीजन होगा तो ये क्रोमोसोम में बदल जाएगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद स्मूथ RER के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन डज नॉट हैव राइबोसोम ऑन इट। इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते, इसलिए ये स्मूथ लगती है। SER क्या करती है? फैट और लिपिड मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करती है जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के वक्त कुछ प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। किस वक्त? सेल डिवीजन के वक्त, क्योंकि आपको सेल डिवीजन में 2 सेल बना देनी है एक सेल से, तो आपको बहुत ज़्यादा दीवार बनाने की, मेम्ब्रेन बनाने की ज़रूरत है। ये ऐसे मेम्ब्रेन जाती है और ऐसे अलग अलग हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो ये मेम्ब्रेन बनाने का काम करते हैं। स्मूथ ER लिपिड्स और प्रोटीन्स बनाती है जो इस समय काम आती हैं। इसको कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मतलब मेम्ब्रेन का जनरेट होना। प्रोडक्शन ऑफ मेम्ब्रेन इज ड्रिवन बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड जो मेम्ब्रेन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा ही बनाई जाती हैं, जितनी भी सेल में मेम्ब्रेन होंगी। अब आता है ER, और क्या करता है? 2 काम हो गए, स्मूथ ER और रफ ER। ER ऑल्सो प्रोवाइड सरफेस और सर्टेन बायोकेमिकल एक्टिविटीज इन अ सेल। जो भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए सरफेस देता है। या कि यहाँ पर कर लीजिए, लीवर सेल में ये वर्टिब्रेट्स यानी कि हमारे जिसमें बैकबोन, वर्टिब्रा क्या होता है? जिनका वर्टिब्रल कॉलम होता है, जिनके पास बैकबोन होती है। SER डिटॉक्सिफाई करती है पॉइजन्स और ड्रग्स को। कौन सी सेल? कहाँ पर? लीवर में।
लीवर में हर चीज़ डिटॉक्सीफाई होती है। आपका जितने भी बॉडी में आप लोग जो लोग ड्रिंक करते हैं ना बेटा, शराब पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, देखिए उनका लीवर डैमेज हो जाता है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ता है। ठीक है बच्चे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो क्या करता है, सर्व्स एज चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चैनल की तरह काम करता है मटेरियल को कहाँ से कहाँ, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से लाने ले जाने का काम भी ईआर करती हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन आंसर कहता है नेम एंड डिफरेंशिएट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पूरा का पूरा लिख दीजिए, पूरा सब कुछ लिख दीजिए। कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से शुरू करिए, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। ये ईआर की टाइप्स, ये रफ ईआर, सब कुछ लिख दीजिए, और ये स्मूथ ईआर। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम एंड डिफरेंशिएट बिटवीन हो गया। राइट वन फंक्शन ऑफ राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का काम लिखना है, यहाँ पर लिखते हैं राइबोसोम का काम। राइबोसोम्स आर मैन्युफैक्चरिंग साइट्स ऑफ प्रोटीन इन अ सेल। ये हो गया राइबोसोम का एक फंक्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, What is membrane biogenesis? Forming of membrane with the help of, देखिए नई membrane का बनना, some protein and lipid molecules and pill binding the cell membrane during the cell division. This process is called membrane biogenesis. यानी कि production of membranes is called membrane biogenesis. Biogenesis होता है बायोटिकली, यानी कि बिना किसी की मदद से अपने आप, और genesis मतलब होना। Why RER is rough in nature? Due to the presence of ribosomes. Why RER is rough in nature? देखिए यहाँ पर है एक लाइन, has rough surface. RER has rough surface in appearance because it has small particles called ribosomes attached to it. ठीक है बच्चे, कोई डाउट नहीं है? आई होप ये क्लियर है वर्कशीट। अगर कोई डाउट हो तो पूछेगा, कुछ ऐसा नहीं है, बहुत इजी वर्कशीट है। ईआर का क्वेश्चन आता है बेटा, ईआर का डायग्राम भी बनाना है आपने, बहुत सुंदर ये डायग्राम बनाना है। नोट आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में भी है, डायग्राम बनाइएगा। हम लोग सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं, अब हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप नेक्स्ट वर्कशीट में हम तो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे या कुछ और ऑर्गन्स पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, बाय बच्चों।